हेलो। अब हम लोग पढ़ेंगे स्किटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन स्किटरी सिस्टम आर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। जैसे देखते हैं कि हम लोग का ये स्किटरी सिस्टम है उसमें 2 किडनी होता है, 1 यूरेटर होता है और 2 यूरेटर होता है जो हमारे दोनों किडनी से रिलीज होता है, और यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, और एक यूरिथ्रा होता है जिसके थ्रू यूरिन बाहर रिलीज होता है। Kidney are the most important organ of this system. Each kidney consists of millions of filter called nephron. हमारा किडनी जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, क्योंकि हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी में ही होता है, और उस किडनी में मल्टीपल्स यानी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड का प्यूरिफाई करते हैं। 1 नेफ्रॉन का हम लोग अगर फिगर देखते हैं तो ये अपर पार्ट ये जो देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, बाउमेंस कैप्सूल, और इसके नीचे जो ट्यूबुल्स लगा रहता है इसको हम लोग ट्यूबुल्स बोलते हैं। तो हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो बाउमेंस कैप्सूल और ट्यूबुल्स का बना होता है। तो ये गोला वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, हमारा बाउमेंस बुलाता है, और ये बीच में है ग्लोब्यूल्स हो गया, और जहाँ से आर्टरी के थ्रू आपका रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है, फिर यहाँ से ग्लोब्यूल्स में जाता है और फिर यहाँ पे एक्सचेंज होता है। कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू ये एक्सचेंज होता है, और फिर यह कोलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है, वहाँ से फिर यूरेटर के थ्रू वो बाहर रिलीज हो जाता है। अगर हम फिगर देखते हैं तो ये हमारा किडनी हो गया, ये हमारा किडनी हो गया, 2 किडनी हो गया, ठीक है। दोनों किडनी से यूरेटर निकला हुआ रहता है, इस तरह 2 यूरेटर निकला हुआ है, और ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन हमारा स्टोर होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, यूरेटर, ये यूरेटर हो गया जो 2 ट्यूब है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है, और यहाँ जो यूरिनरी ब्लैडर से पतला सा ट्यूब निकला रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन हमारा बाहर डिस्चार्ज होता है। तो ये क्या हो गया, किडनी हो गया, किडनी हो गया। दोनों किडनी से नेफ्रॉन के थ्रू हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, उसमें जो यूरिया होता है, जो भी वेस्ट सब्सटेंस होता है, इस यूरेटर के थ्रू यूरिन वाटर जो आता है जिसमें जितना वेस्ट सब्सटेंस होता है उसी वाटर के साथ मिक्सअप रहता है जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद यूरिथ्रा के थ्रू वो बाहर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें इसमें मल्टीपल्स, अगर अंदर हम लोग इंटरनल देखेंगे तो इसमें मल्टीपल्स नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मल्टीपल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो मल्टीपल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उस नेफ्रॉन का अगर हम फिगर देते हैं तो ये हो गया हमारा बाउमेंस कैप्सूल, ये ट्यूबुल्स की तरह निकला रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग बाउमेंस कैप्सूल। इसको बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं, और इसमें जो मल्टीपल्स कैपिलरीज देखते हैं जिसको हम लोग ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। इसमें जब हमारे यहाँ जो देखें किडनी में जो हमारा ब्लड आता है, तो एक तो हमारा आ रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, एक से हमारा आता है, और फिर इसे जो निकलता है वो दूसरे के थ्रू फिर वो पूरे बॉडी में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बाउमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन है जिसके थ्रू हमारा यूरिन प्यूरिफाई होता है। तो जो हमारा आ रहा है पूरे बॉडी से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा जो आता है ब्लड को प्यूरिफाई करना है तो यहाँ आएगा। तो जब इसमें आएगा ग्लोब्यूल्स के थ्रू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज होता है तो साथ साथ जो कुछ हमारा जो प्रोटीन्स है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, कुछ जो भी है वो हमारे ट्यूबुल्स में चला आता है। इस ट्यूबुल्स में चला आता है तो इस ट्यूबुल से निकालने के लिए इसी सेल्स का एक सेल्स आता है, दूसरे सेल से रिलीज होता है, इसी सेल से ये आपका इसके साथ फोल्ड किया हुआ रहता है, जिसके साथ डिफ्यूजन के साथ जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो फिर ब्लड में चला जाता है, और जितना वेस्ट सब्सटेंस रहता है इस ट्यूबुल्स में बच जाता है। तो इस तरह डिफ्यूजन के थ्रू हमारा एक्सचेंज हो जाता है, प्योर ब्लड
फिर हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है न्यूट्रिएंट्स को लेकर, जितना वेस्ट सब्सटेंस होता है यूरिया अमोनिया वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। जैसा ये फिगर आप देख रहे हो बुक में, ये क्या है, यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल है, बीच में ग्लोम्यूल्स है, आर्टरी यूरिनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, फिर आर्टरी के थ्रू हमारा फिर बॉडी में चला जाता है। तो ये जो रेड रेड जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक साथ मिक्सअप हो रहा है और यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, और जो बच जाता है इस ट्यूब्यूल्स में, जो बच जाता है वाटर यानी कि जो भी वेस्ट सब्सटेंस है यूरिन के रूप में यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है, और फिर सारे कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर के थ्रू यूरेटर के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर से वो फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है।